हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ ये कुछ फॉर्मूला थे जो कवर किए थे। अब हम आज की वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स। इनमें क्या अंतर है? एस लग गया है बस। एस मतलब मल्टीपल कंडीशंस। सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ में हम क्या दे रहे थे? एक कंडीशन दे रहे थे। यहाँ पे हम क्या देंगे? मल्टीपल कंडीशंस। देखिए, अब मैं सिंटेक्स पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, अब सीधा फॉर्मूला पे चलते हैं। कल हमने देखा था कि अगर चेन्नई में कितने रुपए का सामान सेल किया गया है तो चेन्नई पे फिल्टर लगाने के लिए क्या करना पड़ रहा था? हमें सम इफ लगाना पड़ रहा था कि चेन्नई में हमने कितने रुपए का सामान सेल किया है। तो चेन्नई पे फिल्टर लगाइए और आपका टोटल अमाउंट निकाल के आ रहा था। तो वो सम इफ से निकल के आ रहा था, वो ये आपका सम इफ हो गया। वो काउंट आपका 57 हो गया। तो इसी तरह से हम क्या निकालने वाले हैं आज? हम ये निकालने वाले हैं कि जो चेन्नई नाम की सिटी है उसमें सामान तो सेल हुआ है, लेकिन उसमें क्लॉथिंग कितना सेल हुआ है, तो हम क्लॉथिंग का फिल्टर लगा के भी देखना चाहते हैं। इस बार क्लॉथिंग कितना सेल हुआ है ये देखना चाहते हैं। तो उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि चेन्नई में टोटल कितने ऑर्डर हुए हैं। तो अब इनको गिनेंगे तो आप कितना हो रहा है? 26। चेन्नई में क्लॉथिंग के 26 ऑर्डर हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से सारे फिल्टर्स को क्लियर करते हैं और अब इस पे लगाते हैं हम जो फंक्शन है हमारा काउंट इफ्स। देखिए, काउंट इफ में क्या होता है? एक ही कंडीशन लेता है, इक्वल्स टू काउंट इफ। कल हमने पिछली वीडियो में काउंट इफ कवर किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर इस पे आ जाना। काउंट इफ, काउंट इफ में क्या मांगता है वो? रेंज और क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 नहीं है। रेंज हमने दे दी, अगर सिटी दे दी, फिर उसके बाद हमने चेन्नई लिख दिया। उसके बाद हम क्लॉथिंग कैसे लिखेंगे? उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा क्लॉथिंग लिखने का चेन्नई लिखने के बाद। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, चेन्नई में टोटल ऑर्डर कितने हुए हैं? 57। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे काउंट इफ की जगह क्या लगाना होगा? काउंट इफ्स, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस देना चाहते हैं। काउंट इफ कितनी कंडीशंस लेगा? बस एक ही कंडीशन लेगा जो हमने दे दी है चेन्नई। अगर हम एक और कंडीशन देना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए, अब वो एरर प्रोड्यूस कर देगा। जैसे अगर हम दूसरी वाली कंडीशन लगा दें, प्रोडक्ट कॉमा हम लिख दें अगर क्लॉथिंग, तो नहीं लेगा वो। एंटर करिए। देखिए, यू हैव एंटर टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, मतलब उसको दो ही आर्ग्यूमेंट चाहिए, दो से ज्यादा नहीं दे सकते हम। लेकिन यही चीज हम करते हैं काउंट इफ्स के साथ। किसके साथ? काउंट इफ्स के साथ। कैसे करेंगे जरा समझिए। इक्वल्स टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1। आप इसमें जितने मर्जी हो उतने क्राइटेरिया दे सकते हो, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1 में आप देंगे सिटी। सिटी हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। जैसे ही आपने रेंज दी उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। आपका एक क्राइटेरिया हो गया। अब क्राइटेरिया देना आपको किस सिटी के बारे में देखना है? आपको चेन्नई के बारे में। चेन्नई कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। आप दूसरा जो क्राइटेरिया लगाना चाहते हो वो क्या है? वो हमारा प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है आपका? कॉमा लगा के लिख दीजिए यहाँ पे क्लॉथिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया। चेन्नई में हमने क्लॉथिंग कितनी बेची है? कितने ऑर्डर करे हैं चेन्नई में क्लॉथिंग के? 13 ऑर्डर्स हमने चेन्नई में क्लॉथिंग के करे हैं। अब आपको मैं कुछ इस तरफ लेके चलता हूँ, सीट 8 पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी तो हमने एक ही सिटी का निकाला था तो हम ऐसे निकाल रहे थे, लेकिन अब हम इस सीट पे निकालते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ्स। अब क्राइटेरिया कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। क्राइटेरिया आपका ये रहा, आपका क्राइटेरिया ऊपर लिखा हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए, ये आपका क्राइटेरिया है। सिटी आपका, ये सिटी का ये रहा सिटी का क्राइटेरिया, और ये रहा आपका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया। तो हम करते हैं इक्वल्स टू काउंट आई एफ एस, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या देंगे? क्राइटेरिया रेंज 1 में देंगे हम जाके इधर से हमारा सिटी। सिटी क्या हमारा? सिटी है या सेल्समैन है वहां पे? पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, सिटी है। ओके, मैंने ये दे दिया सिटी। तो मेरा विकास नाम की सीट पे, देखिए विकास नाम की सीट पे ई कॉलम में सिटी रखा हुआ है। विकास नाम की सीट पे ई कॉलम में क्या रखा हुआ है? सिटी रखा हुआ है, जिसका हमने रेंज दे रखा है। अब हम क्या करते हैं? सीट 8 पे हमने क्राइटेरिया दे दिया। सीट 8 पे क्राइटेरिया कहाँ है हमारा? सॉरी, अभी इसने चेंज कर लिया। ये एक बार फिर से करते हैं। विकास नाम की सीट पे हमारा जो रेंज है वो यहाँ पे सिटी नाम की रेंज है। कॉमा लगाते हैं और हमारा क्राइटेरिया जो है वो कहाँ पे? यहाँ पे। सीट 8 पे क्या रखा हुआ है? C5 में हमारा क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम क्या दे देंगे? क्राइटेरिया रेंज देंगे हम 2, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट वाली रेंज दे देंगे।
हम प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। प्रोडक्ट कहाँ है हमारा? क्लॉथिंग। अब हम करते हैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर। देखिए, तो अहमदाबाद में हमने 5 क्वांटिटी बेची है क्लॉथिंग की। बेंगलुरु में कितनी बेची है, इसको ड्रैग करना पड़ेगा, तो 0 आ रहा है इसका। लेकिन 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। पहले हम एक काम करते हैं, इसको अगर इधर ड्रैग करेंगे तब भी ये फिक्स दिक्कत करेगा। देखिए, इधर ड्रैग करने पे भी कर रहा है और नीचे ड्रैग करने पे भी दिक्कत कर रहा है। तो हमें पहले इनको फिक्स करना होगा। जैसे ई कॉलम को हम फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर ई से एफ हो गया तो हमारा क्राइटेरिया रेंज ही बदल जाएगा। तो इसको हम फिक्स करेंगे F4। सीट 8 पे क्या रखा हुआ है? C5। अब इसमें हम किसको फिक्स कर देंगे? 5 को फिक्स कर, सॉरी C को फिक्स कर देंगे, क्योंकि अगर C इस तरफ बढ़ गया तो हमारा रेंज बदल जाएगा, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। इसको F को भी फिक्स करना पड़ेगा F4 के साथ, और इस 4 को भी फिक्स करना पड़ेगा। अभी सेल रेफरेंसिंग का पार्ट है, एक दिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सेल रेफरेंसिंग एक अलग टॉपिक रहेगा सेल रेफरेंसिंग का, जिसमें आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा। पहले आप इसको समझिए मैंने क्या किया है। देखिए, हमने अहमदाबाद में कितनी क्लॉथिंग बेच दी है, कितना सब बेच दिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको उसी सीट पे लेके चलता हूँ और वहां पे थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जिस सीट पे हमारा डेटा रखा हुआ है उसी सीट पे बनाएंगे। पहले इसको इस तरह भी ले आते हैं यहाँ पे। देखिए, अब हम यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर। ये जो फॉर्मूला लगाया हमने, काउंट इफ का फॉर्मूला, इक्वल्स टू काउंट इफ। हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या, सॉरी काउंट इफ्स लगाना है। इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारा? सिटी। तो हम पहले सिटी कॉलम पे जाएंगे और सिटी कॉलम को चूज करेंगे। सिटी कॉलम को हमने चूज किया। फिर इसको जैसे ही रेंज की बात आती है, इसको F4 से सीधा फिक्स कर दो। रेंज की जैसे ही बात आ जाए सीधा F4 से फिक्स कर दो। उसके बाद क्राइटेरिया आ गया ये। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूं तो P से Q हो जाएगा। ये Q हो गया तो मतलब यहाँ का रेंज लेने लग जाएगा, जिसमें हमने फॉर्मूला अभी फिलहाल जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इसका रेंज लेने लग जाएगा। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, P को Q होने से रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे। फिर करेंगे हम क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे हम और प्रोडक्ट ले लेंगे और प्रोडक्ट को F4 से फिक्स कर देंगे, सीधा कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 2 क्या हो जाएगा हमारा? क्लॉथिंग। अब देखिए, अभी मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसको फिक्स करना फिर से बताऊंगा मैं आपको। देखिए 5, अब मैंने इसको ड्रैग किया इधर तो 0 आया। क्यों आया 0? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। P3 में क्या लिखा हुआ है? अहमदाबाद। लेकिन हमने P3 का थोड़ी दिया, इधर तो Q3 हो गया, अहमदाबाद का ले ही नहीं रहा वो। तो इसके लिए हम क्या फिक्स करेंगे? P को फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने 3 को फिक्स कर दिया तो ये नीचे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमने P को फिक्स किया है ओनली, पूरा फिक्स नहीं किया है P3। अगर P3 को पूरा लॉक कर देंगे तो सब में सेम वैल्यू आ जाएगी। देखिए, सब में 555 आ जाएगा। अभी तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, सब में सेम वैल्यू आ जाएगी। देखिए, इसमें इस तरफ भी ड्रैग करोगे तब भी सेम वैल्यू, और इस तरफ भी ड्रैग करोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी। तो हमने इसको इसलिए फिक्स करना है। देखिए, इसको नहीं फिक्स नहीं कर सकते हम, 3 को फिक्स नहीं कर सकते, लॉक नहीं कर सकते 3 को, क्योंकि 3 हमें बढ़ना चाहिए। अहमदाबाद से बेंगलुरु बनाने के लिए हमें 3 को 4 होना जरूरी है, लेकिन इस तरफ तो अहमदाबाद ही रहना चाहिए ना सब तरफ, इसलिए हमने P को यहाँ लॉक किया है। लेकिन यहाँ पे हमें नीचे तो क्लॉथिंग को ड्रैग करने से रोकना पड़ेगा ना, Q तो नीचे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे तो 2 बढ़ेगा, तो हमें Q को हटाना पड़ेगा। अगर Q से ये R नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमने Q को फिक्स नहीं करके Q2 को फिक्स किया है। ऐसे इस तरह से आप चीजें ड्रैग करके समझ सकते हो। अब मैं आपको 2 कंडीशन लगाना सिखा चुका हूँ। 2 कंडीशंस कैसे लगाते हैं, मैं आपको 3 कंडीशंस कैसे लगाते हैं ये समझाता हूँ। देखिए, अब मेरे पास 3 क्राइटेरिया है, एक है सिटी, एक है प्रोडक्ट और एक है सेल्समैन, कि हर सेल्समैन ने हर प्रोडक्ट कितने 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 ऑर्डर्स काउंट में बेचा है। तो हम एक काम करते हैं, इक्वल्स टू काउंट IFS, काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में जाएंगे, हम सिटी को चूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सिटी को चूज करने से पहले इसको फिक्स कर लो, सीधा रेंज को फिक्स करना होता है, 4 प्रेस किया करो सीधा फिक्स हो जाता है। क्राइटेरिया 1, सीट 8 पे वापस आए, और सॉरी सीट 7 पे वापस आए सीट्स पे, और क्राइटेरिया आपका हो जाएगा ये अहमदाबाद। अहमदाबाद में O को फिक्स कर लो, क्योंकि इस तरफ ड्रैग करने वाले हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल ड्रैग करने पे कॉलम को फिक्स करते हैं, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम जाएंगे, विकास नाम की सीट पे प्रोडक्ट का कॉलम F4, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे देते हैं हम सीट्स में जाके प्रोडक्ट पे क्लॉथिंग पे क्लिक कर देते हैं, और P को यहाँ पे फिक्स करते हैं। P को क्यों फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि अगर इधर ड्रैग कर दिया तो P से Q बन जाएगा, जो कि हमारा पूरा रिजल्ट खराब कर देगा, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 3,
क्राइटेरिया रेंज 3 आपको देना है सेल्समैन, सेल्समैन F4 कॉमा। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया 3 देना है। क्राइटेरिया 3 में जाना है आपको, सीट्स पे जाना है और क्राइटेरिया 3 आपका हो गया दिनेश। अब दिनेश में आपको क्यू को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर क्यू से आर नहीं होगा तो ये दिनेश से जैकेस कैसे बनेगा, इसलिए हमें किसको फिक्स करना होगा, 6 को फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर 6 से 7 हो गया तो क्राइटेरिया रेंज बदल जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर हुआ नहीं है, लेकिन इस तरफ कुछ ना कुछ ऑर्डर हुए होंगे, किसी ने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, 1 2 3 4 कुछ ऐसा ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्राइटेरिया हो गए हैं तो ऑर्डर भी कम हुए होंगे। इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। ये होता है काउंट इफ्स। अब यहीं पे मैं आपको सम इफ्स लगाना बताता हूँ। अब हम टेबल पे लगाते हैं। अभी हम डेटा पे लगा रहे थे फॉर्मूला, अब हम लगाते हैं टेबल पे। इस डेटा को हम कर लेते हैं टेबल में कन्वर्ट, इंसर्ट टेबल, ओके करते हैं। तो ये हमारा डेटा किस में बन गया, टेबल में। इसका नाम क्या है, टेबल 1। अब लगाते हैं इक्वल्स टू सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज देंगे हम कि किसका सम करना है हमें। सम रेंज किसका, तो हम टेबल 1 का कौन सा कॉलम, टेबल 1 का कॉलम दे देंगे हम सेल्स अमाउंट कॉलम। सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट कॉलम है, देखिए विकास नाम की सीट में आप जाओगे तो सेल्स अमाउंट कॉलम है, उसको हमें सम करना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 देनी है। अब आपको टेबल 1 का कौन सा कॉलम देना है, टेबल 1 का कौन सा कॉलम देना है आपको, सिटी कॉलम, क्योंकि सिटी में ही तो आपकी पहली क्राइटेरिया रखा हुआ है। अहमदाबाद कहाँ रखा हुआ है, सिटी कॉलम में ही। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्राइटेरिया हम लेंगे अहमदाबाद और इसका ओ फिक्स कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे हम, टेबल 1 का कौन सा कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम, और क्राइटेरिया 2 में दे देंगे हम क्लॉथिंग, और क्लॉथिंग का पी फिक्स कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर करेंगे हम क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 में दे देंगे हम टेबल 3 का, टेबल 1 का कौन सा कॉलम, सेल्समैन कॉलम, सेल्समैन कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया 3 क्या हो जाएगा हमारा, दिनेश हो जाएगा। और उसका क्यू, क्यू फिक्स ना करके हम क्या फिक्स करेंगे, 6 फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें क्यू से आर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ है, इस तरफ ड्रैग करने पे भी 0 आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में इनको फिक्स नहीं किया, तो हमें इनको फिक्स करना पड़ेगा। सिटी को फिक्स करने के लिए डबल कोट्स के अंदर लिखिए कॉलन लगा के सिटी, कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिटी लिख दो, सिटी कॉलन सिटी, ऐसे। ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है प्रोडक्ट कॉलन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये हो गया फिक्स। सेल्समैन कॉलन सेल्समैन, देखिए अब आप इसको कहीं भी ड्रैग करेंगे तो पूरा आउटपुट आएगा आपको। देखिए किसी ने कहीं ना कहीं तो सेल किया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये चीजें फिक्स कर सकते हो। मैंने फिक्स कैसे किया है एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, एक ही फॉर्मूला दिख जाए भले ही। देखिए हमने क्लॉथिंग का, सिटी अहमदाबाद में क्लॉथिंग दिनेश ने कितने रुपए की सेल करी है, 0 की, क्योंकि उसने सेल किया ही नहीं है। फॉर्मूला देखिए आप, टेबल 1 का सेल्स अमाउंट कॉलम, ये फिक्स करने के लिए 2 बार लिखना पड़ा, क्योंकि सेल्स अमाउंट कॉलम, सेल्स अमाउंट लिखने पे ये फिक्स हो गया। अब इसकी रेंज बढ़ेगी नहीं ड्रैग करने पे, अगर ये ड्रैग नहीं करने पे बढ़ती तो फिर दिक्कत आती है हमें, इसलिए हमने इसको लॉक कर लिया था। टेबल का सिटी कॉलम, तो ऐसे ही हमने इसको लॉक कर लिया था। फिर टेबल 1 का प्रोडक्ट कॉलम, ऐसे हमने इसको लॉक कर लिया था। और टेबल 1 का सेल्समैन कॉलम, ऐसे ही हमने इसको लॉक कर लिया था। इनको लॉक करना मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको एक्सेल की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी बता चुका हूँ किस तरह से लॉक करते हैं। एक दिन सेल रेफरेंसिंग का पूरा वीडियो आएगा जिसपे आपको लॉक करना और अनलॉक करना सब बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप समझिए सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ्स, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी एवरेज इफ के बारे में नहीं बताया मैंने, जैसे यहाँ पे सम रेंज लिया है, अब आप सीधा यहाँ पे लिख दो एवरेज इफ्स, एवरेज इप्स अपने आप बन गया एवरेज इप्स। ये डिवीजन बाय 0 आ रहा ना, क्योंकि 0 नहीं, 0
जहाँ पे भी जीरो आएगा वहाँ डिवीजन बाय जीरो आएगा। तो हम एक काम करेंगे, इसको इफ एरर लगा के फिक्स कर देंगे। डिवीजन जीरो आ रहा है, कहीं कहीं पे जीरो से डिवाइड होना पड़ रहा है ना, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, क्योंकि जीरो आ रहा है ना, तो का जीरो का एवरेज कैसे निकाला जा सकता है, इसलिए वो डिवीजन एरर आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ एरर लगा देंगे, अगर लगाना चाहें तो। नहीं लगाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। इफ एरर लास्ट में चलते हैं फॉर्मूला के, कॉमा लगा के जीरो लगा दो, बस एंटर कर दो। अब जीरो आएगा, जहां भी एरर आ रहा है ना वहां पे जीरो आएगा सब जगह। ठीक है, तो हमने इफ एरर लगा के इसको भी फिक्स कर लिया। कैसे लगाया मैं एक बार आपको थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, कैसे मैंने इफ एरर और एवरेज इफ्स लगाया। देखिए, यहाँ पे हम फिर से एवरेज इफ्स लगाते हैं, जैसे हमने अभी लगाया था, इक्वल्स टू एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज क्या, किसका एवरेज निकालना है हमें, इसका एवरेज निकालना है सेल्स अमाउंट का। जो सेल्स अमाउंट किसके अंदर रखा हुआ है, विकास नाम की सीट पे के कॉलम के अंदर। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और हम चाहें तो टेबल से भी कर सकते हैं। तो मैंने फिक्स कर लिया इसको, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन में क्या दे देंगे हम, सिटी, सिटी कॉलम दे देंगे। सिटी कॉलम, सिटी पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और F4 से फिक्स कर देते हैं, बट ये होगा नहीं, देखिए यही दिक्कत है। सिटी कॉलम आप पूरा ऐसा भी ले सकते हो, अब F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन में आप क्या दे दोगे, सीट वन पे आके, और आपका सिटी ये हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम इसको यहीं करें तो अभी ये क्या निकालेगा, अहमदाबाद में हमने एवरेज सेल कितनी करी है, देखिए अहमदाबाद में एवरेज सेल कितनी करी है वो निकाल दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो गया यहाँ से, एक बार फिर से लेके आ जाते हैं प्रोडक्ट को, गलती से डिलीट हो गया था, फिर से लगाते हैं। देखिए यहाँ से अहमदाबाद क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अहमदाबाद फर्नीचर और दिनेश ने कितना बेचा है, ये हम निकालना है। एवरेज सेल निकालनी है दिनेश की, अहमदाबाद में क्लॉथिंग की, इक्वल्स टू एवरेज इप्स। इप्स फॉर्मूला पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो क्या पूछ रहा है, एवरेज रेंज, किसका एवरेज निकालना है, तो मैं निकालता हूँ टेबल वन के, टेबल वन के कौन से कॉलम का, सेल्स अमाउंट कॉलम का। आप एक काम करिए, यहीं पे डबल ब्रैकेट लगा के दो बार लिख लो ना इसको, ऐसे लिख लो इसको दो बार, कंट्रोल सी कोलोन कंट्रोल वी, ऐसे। उसके बाद क्राइटेरिया वन में ले लो आप अहमदाबाद, इसको ओ को फिक्स कर लो अभी, क्योंकि अगर इस तरफ ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया वन दे दिया हमने, सॉरी सॉरी, क्राइटेरिया रेंज वन मांग रहा है वो, तो टेबल वन का कौन सा कॉलम, सिटी कॉलम, सिटी कॉलम कंट्रोल सी कोलन कंट्रोल वी इक्वल ब्रैकेट कॉमा, सिटी में क्या है हमारा अहमदाबाद, इसका ओ फिक्स कर लो कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू में दे देंगे हम टेबल वन का कौन सा कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम को कॉपी कर लो यहाँ तक, कंट्रोल सी कोलन कंट्रोल वी। अब इसको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, हम साथ साथ फिक्स करते जा रहे हैं, कॉमा। आपको प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है और आपका पी फिक्स करना है आपको, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज थ्री, क्राइटेरिया रेंज थ्री में आपको देना है टेबल वन का कौन सा कॉलम, सेल्समैन कॉलम, कॉमा। क्राइटेरिया थ्री में देना आपको दिनेश, दिनेश का सिक्स फिक्स करना है हमें। इस तरह से हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है, एवरेज इप्स निकाल लिया हमने। लेकिन अब एवरेज इप्स में डिवीजन एरर आ रहा है जीरो, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब इसका एवरेज जीरो आएगा ना, जीरो को डिवाइड करेगा, जैसे अगर किसी जगह पे सेल नहीं हुई है तो वहां पे जीरो आएगा उसका सम, इसको जीरो से डिवाइड कर रहा होगा ये, तो इसलिए वो ये वाला एरर आ रहा होगा, जीरो डिवाइड बाय जीरो, तो डिवीजन बाय जीरो एरर आ रहा है। इस एरर को फिक्स करने के लिए हमने क्या लगाया था, इफ एरर लगाया था। कैसे लगाया था मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लगाया हमने इफ एरर, इफ एरर, ये हमारा फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा ना, अगर इस फॉर्मूला का कुछ रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट दिखेगा, अदरवाइज हमें जीरो दिखाना है यहाँ पे, बस सिंपल है, ये हो गया। अब आप इसको ड्रैग कर लो, कहाँ ले जाना है कहाँ ले जाओ,
अब सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये। लो, हो गया, सबका एवरेज निकाल के दे दिया हमने। तो मैंने आपको आज सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स बता दिया, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं कोई दिक्कत आ रही है तो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ्स, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपका इसका प्रैक्टिस मटेरियल गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।